दूसरा सवाल है आपका कि 11/3 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? पहला स्टेप, इस 11 को 3 से भाग देंगे। 3 बार में हो गया 9, शेष पर बचा 2, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 300 प्लस 2/3। 3 का फ्रैक्शन 300, 3 का परसेंटेज होता है 300। 300% 1/3 का प्रतिशत होता है 33 सहित 1/3। तो इसका ये 2 गुना है। 2 गुना है तो 66 सहित 2/3 लिखेंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 366 सहित 2/3%। आपका राइट उत्तर। ये दूसरा विधि में इसको क्या करेंगे, ये 11 से एक बढ़ेगा 12 होगा, इसको लिखेंगे 4 तिया 12 माइनस 1/3। 400 का परसेंटेज होता है, 4 का परसेंटेज होता है 400 और 1/3 का होता है माइनस 33 सहित 1/3%। जब इसको घटाएंगे तो 366 सहित 2/3% इसका उत्तर हुआ। आइए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, 17/4 को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहला स्टेप तो इसको 17 में भाग देंगे 4 से। तो 4 भागे 16, शेष पर बचाएंगे 1/4। तो इसको लिखेंगे 4 प्लस 1/4। तो 4 का प्रतिशत होगा 400%। 1/4 का होगा 25%। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हो जाएगा 425%। आपका यही राइट उत्तर हुआ। अगला सवाल है आपका, 23/6 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इसको तोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 6 चौके 24 माइनस 1/6 माइनस 1/6। 4 का प्रतिशत होता है 400 माइनस 1/6 का कितना प्रतिशत होता है? 1/6 का प्रतिशत होता है 16 सहित 2/3। 1/6 का जब आप प्रतिशत निकालिएगा तो क्या होगा, 16 सहित 1/2। नहीं सॉरी, 2/3 होगा, 2/3 होगा। तो 1/6 का कितना होता है, 16 सहित 2/3। इसको जब इसमें घटाइएगा तो कितना होगा, 400 में 16 के जगह आप 17 घटाइए। कितना घटाइए, 16 के जगह 17 घटाइए। 16 के जगह 17 घटाने के बाद कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 383। 383 और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1/3। आपका राइट उत्तर यही हो जाएगा। समझ गए, 383 सहित 1/3। ये अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या है, 39/6 को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहले ये देखिए, अगर कट रहा है तो इसको काटिए। 3 दूनी 6, 13 39, ये हो गया 13/2। 13/2 को इस तरह लिखेंगे, 6 दूनी 12, 1/2। तो अब 6 प्लस 1/2। तो 6 का प्रतिशत होता है 600। 6 का प्रतिशत कितना होता है, 600 प्लस 1/2 का होता है 50%। तो ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 650% आपका उत्तर होगा। 62/15 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15 चौके 60,
शेष कितना रहा? 2, नीचे 15। तो ये 4 का प्रतिशत होगा 400, और 1/15 कितना होता है? 1/15 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा? 6 सहित 2/3। 1/15 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो 6 सहित 2/3, 15 से 90। हाँ, 6 सहित 2/3। तो ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो इसको कीजिए 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4/3। 4/3 को जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 सहित 1/3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 400% प्लस 12% प्लस 1 सहित 1/3%। तो ये हो गया आपका 400% प्लस 13 सहित 1/3%। जब ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 413 सहित 1/3%। यही आपका राइट उत्तर होगा। आइए अगला सवाल को सॉल्व कीजिए। 37/4 इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको लिखेंगे 9 चौके 36, 9 प्लस 1/4। 9 का प्रतिशत होगा 900% प्लस 1/4 होता है 25%। 1/4 कितना होता है? 25%। तो ये आपका हो गया 925%। राइट उत्तर हो गया। समझे यहाँ पे क्या किए? कि 4 से इसमें भाग दिए तो 9 बार में कटा, 9 चौके 36, शेषफल बचा 1 ऊपर रहा, और 4 से भाग दिए, 4 नीचे रहा। तो ये 9 का हो गया 900% प्लस 1/4 होता है 25%। तो ये दोनों को जब जोड़े तो 925% आपका उत्तर हुआ। और 26/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/25 प्लस 1/5 हो गया 26। 25 1 26, 5/25 प्लस 1/5। तो 5 का परसेंटेज होगा 500 प्लस 1/5 का होगा 20%। तो ये हो गया आपका 520%। राइट उत्तर हो गया। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, उसमें बहुत लेंदी तरीका है। जैसे यहाँ 26 है, इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें 2 जीरो सटाइए और 5 से डायरेक्ट भाग लीजिए। कितना बार में कटेगा? 5 बार में 25। बचा कितना? 1। 5 से उतरा 0। 2 बार में 10 कट गया, उतरा वहां से 0, नहीं खाया 0। देखिए ये हुआ डायरेक्ट विधि। लेकिन इस तरह से हम जब एग्जाम में करेंगे तो बड़ा बड़ा सवाल को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस विधि से बड़ा बड़ा सवाल को सॉल्व करेंगे। 7 को प्रतिशत में बदलिए। इसको जब बदलेंगे तो 7 चौके 28 प्लस 2/7, 28 2 30, 2/7। तो 1/7 का प्रतिशत होता है 14 सहित 2/7। 4 का प्रतिशत होगा 400 प्लस 2/7 का 2 गुना है, तो 4 दूनी 28 पल 28 और 2 दूनी 4/7। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 428% उत्तर हो जाएगा आपका। 428 सहित 4/7 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे किए कुछ नहीं है, बस वही किए हैं। 30 में 7 से भाग दिए हैं, शेषफल जो बचा ऊपर रखें, और जिस 7 से भाग दिए तो 7 को नीचे रखें। 4 बार में कटा है तो 4 इधर लिखे हैं। अभी 400 को जब प्रतिशत में बदले, 4 को जब प्रतिशत में बदले तो 400 हुआ, और 1/7 का मान होता है 14 सहित 2/7। तो इसको 2 से गुना किए
तो 2 से गुना करने के बाद 28 और 2 दूनी 4, इसको भी गुना किए तो 28 सहित 4/7 हुआ। तो इस दोनों को जब हम जोड़ें तो 428 सहित 4/7 उत्तर हुआ। कह रहा है 40/13 को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 13 39, 3 बार में 39 होगा। शेष फल कितना बचेगा 1 और भाग कितना से दिए हैं 13 से। ये हो गया आपका 3 सहित 1/13। अब इस 3 का प्रतिशत होता है 300% प्लस 1/13 का होता है 7 सहित 9/13। 1/13 का प्रतिशत में जब बदलिएगा तो 7 सहित 9/13, 93 शेष फल बचा 9 ऊपर गया 13 नीचे आया। तो इसको लिखेंगे यहाँ 7 सहित 9/13%। इसको जब ऐड करेंगे तो 307 सहित 9/13%, यही आपका राइट उत्तर होगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में वही किए, 13 39, 3 बार में 39, शेष फल 1 बचा, 1 ऊपर लिखे और 13 से भाग दिए थे तो 13 को नीचे लिखे। अब ये 3 का प्रतिशत हुआ 300 और 1/13 का प्रतिशत होता है 7 सहित 9/13। तो 7 सहित 9/13 इसमें ऐड किए तो हो गया 307 सहित 9/13%, आपका राइट उत्तर हुआ। आइए इसको सॉल्व कीजिए। 39/8 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम देख रहे हैं 8 पंच 40, अगर 40 रहता तो 8 से पूरा डिविजिबल हो जाता। तो हम इसको 8 पंच 40, 40 से ही बनाना पसंद करेंगे। इसमें माइनस कर देंगे 1/8, हो गया 39/8। तो 5 का प्रतिशत होगा 500 माइनस 1/8 का प्रतिशत होता है 12 सहित 1/2%। 1/8 का कितना प्रतिशत होता है 12.5%। जब इसको आप घटाइएगा तो 12 नहीं 13 घटाना होगा। तो यहाँ होगा 487 सहित 1/2%। 487 सहित 1/2%। हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसमें से अगर घटाना हो तो 12 नहीं, एक ज्यादा घटाते हैं 13। तो इसलिए ये हो गया 487 सहित 1/3%। 23/12, तो 23 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा और 12 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हमको इसी तरह से करना पसंद है। इस यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1/12, 2 माइनस 1/12। 200 का परसेंटेज होगा 200, 2 का परसेंटेज होगा 200 माइनस 1/12 कितना होता है 1/12 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा 8 सहित 1/3, 8 सहित 1/3। अब इसमें से घटाइए, इसमें से 8 नहीं एक ज्यादा 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 191 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। आपका राइट उत्तर हो गया 191 सहित 2/3%। उम्मीद है कि ऐसा सब सवाल आप अपने से खुद कर सकते हैं। 65/15 को प्रतिशत में बदलिए। 65/15 को प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले देखिए ये कट रहा है तो काटिए इसको। 5 दूनी 10, 13 बचे 65, ये हुआ आपका 13/2। इसको लिखेंगे 6 सहित 1/2। 6 को लिखेंगे 600%
1/2 का होता है 50%। कितना होता है? 50%। तो इसका राइट उत्तर हो गया 650%। 70/11 को प्रतिशत में बदलिए तो 11×77। शेषफल रहा 1, नीचे 11। 7 का जो है प्रतिशत वैल्यू होगा 700%। और 1/11 कितना होता है? 9 सहित 1/11। 1/11 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो 9 सहित 1/11 होगा। इसको लिखिए 9 सहित 1/11%। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 709 सहित 1/11%। यही आपका राइट उत्तर हुआ। 17 को प्रतिशत में बदलिए तो ये होगा 17×85 2/17। ये 5 का प्रतिशत वैल्यू होगा 500 प्लस 2/17 है। 1/17 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो 17×85 बचा कितना? 15। 15/17 तो ये कितना है? 2 गुना। 2 गुना है तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 15 दूना 30/17। जब 30 में भाग लीजिएगा, इस 30 में भाग दीजिएगा 17 से, एक बार में हो जाएगा 17। 10 में 7 गया 3, 1 13। तो ये आपका हो गया 1 सहित 13/17। अब यहाँ पे लिखिए 500% प्लस 10 1 11 सहित 13/17%। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो 511 सहित 13/17 का राइट उत्तर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बोलिए, उसे हम और अच्छी तरह से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आइए 96/19 को प्रतिशत में बदलिए। 19×5 = 95। शेष रहा 1/19। तो 500 का प्रतिशत वैल्यू होता है, 5 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा? 500। और 1/19 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा? 19×95। 5 बार में 5/19। 19 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा? 19×95। शेषफल रहेगा 5। 5 ऊपर जाएगा, नीचे 19। तो इसका हो गया 5 सहित 5/19। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 505 सहित 5/19%। ये आपका होगा आंसर। 7/15 को प्रतिशत में बदलना है तो 7 बार में हो जाएगा 105/2/15। 1/15 का मान कितना होता है? 15×6 = 90। 2/3। तो ये हो गया आपका 700 का प्रतिशत वैल्यू हो गया। 7 का प्रतिशत वैल्यू हो गया 700 प्लस ये 2 गुना है 6 दूनी 12, 2 दूनी 4/3। 4/3 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 सहित 1/3 होगा। तो 700% प्लस 12 1 13% 1/3। तो ये हो जाएगा 713% 1/3 राइट उत्तर हो जाएगा। 3/20 को प्रतिशत में बदलिए। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बीज दाई 200। 3/20। 10 का मतलब हो गया 1000%। 1000% प्लस 1/20 कितना होता है? 5%। तो ये कितना गुना है? 3 गुना। तो 20 दिया 60%। आपका उत्तर हो गया 1060%। 25 को प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले इसको करेंगे 25 दूनी 50
बचा कितना 14/25। 200 का प्रतिशत होगा, 2 का प्रतिशत होगा 200%। और 1/25 का कितना होता है 4%। ये कितना गुना है 14 गुना, 14×56%। तो 256% इसका उत्तर होगा। 40 को प्रतिशत में बदलिए, तो 9/40 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/40 कितना होता है 2 सहित 1/2%। और ये कितना गुना है 9 गुना है, तो 9 दूनी 18 सहित 9/2%। अब जब 9/2 को जब तोड़िएगा तो 4 सहित 1/2%। तो 18 प्लस 4 सहित 1/2%, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 सहित 1/2%। आपका राइट उत्तर यही हो जाएगा।